नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर, उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम धामी का आंध्र प्रदेश का दौरा। अन्नमैया के मदनपल्ली में अटल प्रतिमा का किया अनावरण। सीएम धामी को बड़ी संख्या में देखने सुनने पहुंचे लोग। देहरादून में केदारनाथ हेली सेवा के किराए में बढ़ोतरी के संकेत। 2023 में हेली कंपनियों से किया गया करार हो रहा खत्म। अगली यात्रा में चुकाना पड़ सकता है महंगा किराया। खटीमा में तुषार शर्मा हत्याकांड पर परिवार में गम और गुस्सा। 42 घंटे बीतने के बाद भी नहीं पकड़े गए सभी आरोपी। मुख्य आरोपी हाशिम को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पकड़ा। लक्सर में नशा तस्करी करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन। 15 लीटर अवैध कच्ची शराब संग 2 आरोपी गिरफ्तार। तस्करों पर आबकारी एक्ट में मामला हुआ दर्ज। लक्सर में 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गांव में डर का माहौल पैदा करने का आरोप। शांति व्यवस्था को प्रभावित करने के आरोप में शांति भंग में कार्रवाई। देश भर में अगले हफ्ते से कड़ाके की सर्दी का अलर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी। बागेश्वर में तापमान में भारी गिरावट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको दिल्ली के रामलीला मैदान लेकर चलते हैं, जहां पर कांग्रेस की महारैली में मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। वो लोग फिर गरीबों को गुलाम चाहते हैं। अगर तुम गुलामी में रहना चाहते हो, अगर अपने स्वाभिमान को धक्का देने के लिए उनको आह्वान करते हो, तो आप पूरा खत्म हो जाएंगे। अरे देश जो आजादी मिली, वो आजादी कांग्रेस ने दिलाई, मोदी ने दिलाई। मोदी अभी पैदा भी नहीं हुआ था। अमित शाह वो भी बच्चा था। अरे ये लोग हमारे बात करते हैं, नेहरू के खिलाफ बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं, अंबेडकर के खिलाफ बात करते हैं। वल्लभ भाई और नेहरू जी के बीच में वो लोग झगड़ा चाहते विचारों का, ये नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ वोट चोरी, ये गद्दार लोग हैं। इन गद्दारों को आपको हटाना होगा। आप अपनी सुरक्षा कर लेना है, आप मजबूत बने तो इन गद्दारों को हटाओ। उसके लिए ही राहुल गांधी जी ने 600, 800 उन्होंने चला। और ये सब बीजेपी लोग हैं, वो सब नाटक करने वाले हैं, ड्रामेबाज हैं। वो कभी चले नहीं, कहीं गरीबों से मिले नहीं, सिर्फ अपना प्रचार करते फिर हर बात को प्रचार। और अब हमारे को परसों कुछ उनके बीजेपी के लोग एक सवाल उठाए थे। वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट के बाद राहुल गांधी जी आ रहे हैं। अरे जब पार्लियामेंट चलती है तो मोदी हार जाते हैं, पार्लियामेंट में नहीं आते। बैठकर हमारे सवालों का जवाब नहीं देती है। रुक करते हैं खबरों की ओर। लक्सर से खबर। 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गांव में डर का माहौल पैदा करने वालों को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। जमीनी विवाद को लेकर झगड़े पर उतारू थे सभी। शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का गंभीर आरोप। 4 लोगों को गिरफ्तार कर शांति भंग में जेल भेजा गया। ये बड़ी जानकारी आपको हम लक्सर से बता रहे हैं।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। विकासनगर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। बड़ी खबर विकासनगर से सामने आ रही है, जहां पर सेंट बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग की सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची, फायरकर्मी, स्थानीय पुलिस आग बुझाने में जुटे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तबरेज खान हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तबरेज, पूरी जानकारी क्या है? सेंट बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग की बात सामने आई है, कितना नुकसान हुआ, क्या कारण रहा, अब क्या आती है? तबरेज, आवाज मिल रही है आपको हमारी? मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आसपास के क्षेत्रों से भी मंगाई गई फायर ब्रिगेड वाहन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आग से फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान हुआ राख। विकासनगर से खबर, सेंट बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। तबरेज एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तबरेज, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में, क्या स्थिति है फिलहाल, क्या आग पर काबू पाया जा सका है? जी गरिमा, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग एक से 1.5 बजे की घटना बता रही, जब ये अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ इस फैक्ट्री में। उसके बाद धीरे धीरे आग बढ़ती है और इस समय आग ने काफी विकराल रूप लिया हुआ है। एक सेंट बनाने वाली फैक्ट्री है, इसमें सैनिटाइजर वगैरह भी बनाया जाता था और आज संडे के साथ यहाँ पे वर्कर काम कर रहे थे। 2 दर्जन से अधिक लोग वर्कर यहाँ पे अभी भी काम कर रहे थे उस दौरान भी, लेकिन कोई जान की हानि नहीं है। जो लगातार आग पर काबू पाया जा रहा है। 6 से 8 गाड़ियां यहाँ पे मौके पे मौजूद है और लगातार आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ ही एक अन्य 6 करोड़ की फैक्ट्री भी थी, जो जिस आग ने उसको भी चपेट में लिया है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। लक्सर से खबर को बता दें, जहां पर नशा तस्करी करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन। अवैध रूप से नशा तस्करी करने वालों के खिलाफ एक्शन। अवैध रूप से कच्ची शराब ले जा रहे 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। लक्सर पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी। पुलिस अभियान से अवैध नशा तस्करों में हड़कंप मचा। तस्करों पर आबकारी एक्ट में मामला दर्ज। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खटीमा में तुषार शर्मा हत्याकांड को लेकर मृतक के पिता मनोज शर्मा ने पुलिस कार्रवाई पर असंतोष जताया है। उन्होंने बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश में 6 घंटे में कार्रवाई हो जाती है, जबकि उत्तराखंड में 42 घंटे बीत जाने के बाद भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है।
उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इधर तुषार हत्याकांड के मुख्य आरोपी हाशिम पुत्र अबरार की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। खटीमा में तुषार मर्डर मामले में एक पुलिस को सफलता हाथ लगी है। जो मेन अभियुक्त था हाशिम पुत्र अबरार, जिसको मुठभेड़ में गोली मारकर उसको गिरफ्तार किया गया है और उसमें 2 लोग अभी फरार हैं। बात करें खटीमा क्षेत्र की, तो खटीमा में तनावपूर्ण स्थिति का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल बाजार खुल गया है। कल हमारी जो है टीम रवाना थी और उनको पकड़ने के लिए अलग अलग जगह पर। फिर मुखबिर खास की सूचना पर हमें पता लगा कि जो हमारा मुख्य अभियुक्त है वो चनकट एरिया में कहीं छुपा हुआ है। तो तुरंत थाने से टीम रवाना हुई उसको पकड़ने के लिए। जब उसको सरेंडर करने के लिए कहा गया तो पुलिस पर जो है फायर कर दिया और उसको कंट्रोल करने के लिए, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भी मिनिमम यूज़ ऑफ फोर्स करके उसे सरेंडर करने के लिए कंट्रोल में लाया गया। इस हमारा जो मेन अक्यूज है उसे कल रात को जो है चनकट चौकी क्षेत्र से पुलिस हिरासत में लिया गया। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर पुलिस को गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए कोतवाली सहसपुर पुलिस ने गिरोह बनाकर चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्त असलम को गिरफ्तार किया। असलम हरियाणा के यमुनानगर का निवासी है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त असलम के विरुद्ध चोरी की विभिन्न वारदातों के चलते गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और वो लंबे समय से फरार चल रहा था। सहसपुर टीम ने लगातार दबिश दी, मुखबिर तंत्र और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस की मदद से आरोपी को ट्रेस किया। पुलिस ने उसे 12 से 13 दिसंबर की रात को गृह जनपद यमुनानगर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। खबर देहरादून से है, जहां पर जिले में 13 दिसंबर को इस साल के अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया, जिसने त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की। इस लोक अदालत में एक ही दिन में कुल 17,177 मामलों का निस्तारण किया गया। निस्तारित मामलों में पक्षकारों के बीच आपसी समझौते से कुल 21.75 करोड़ से अधिक की धनराशि पर समझौता हुआ। आंकड़ों के अनुसार लोक अदालत में 10,188 लंबित मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें 18.03 करोड़ की राशि पर समझौता हुआ है। खबर देहरादून से, जहां पर पुलिस ने एक बार फिर मानवीय संवेदनशीलता का उत्कृष्ट परिचय दिया। थाना डालनवाला क्षेत्र में घर से रास्ता भटके 88 वर्षीय बुजुर्ग को पुलिस ने अल्प समय में सकुशल खोजकर उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। घटना उस समय की है जब बुजुर्ग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, रास्ता भटक गए। उनके लापता होने की सूचना मिलते ही दून पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल तलाशी अभियान शुरू किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर डालनवाला पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस टीम ने तेजी से छानबीन करते हुए बुजुर्ग को सीएमआई अस्पताल के पास सकुशल बरामद कर लिया है।
खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बन्नू ग्राउंड में इंडिया ग्लोबल क्लाइंट ट्रेड फेयर का विशाल मेले का शुभारंभ हो गया। क्षेत्रीय विधायक खजान दास ने फीता काटकर प्रज्वलित कर किया। ये मेला 12 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 7 देशों सहित 15 राज्यों के विशेष प्रोडक्ट्स और उत्पादों की खरीदारी कर सकेंगे। वहीं मेले में फूड कोर्ट, एक ऐसा बेहतरीन खान पान व्यंजनों से भरपूर स्थान लोगों को मिलेगा। इसका साथ साथ इस एग्जीबिशन का दौरान अगर देहरादून का कुछ बिजनेस डेवलपमेंट हो, ट्रेड और कॉमर्स का कुछ अच्छा खासा डेवलपमेंट रहता है, जिसके लिए हमारी उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास 7 फॉरेन कंट्री और 17 स्टेट से 200 का अधिक स्टॉल और 70 से 75 हजार अलग अलग रकम का यूनिक प्रोडक्ट लेके एक छत का नीचे टोटल अवेलेबिलिटी मिलेगा। 7 कंट्री में जो कंट्री हमारा साथ आया है, इसमें अफगानिस्तान है, थाईलैंड है, मलेशिया है, दुबई है, कोरिया है और उगांडा। स्पेशली इस बार 2-3 कंट्री ऐड भी हुआ है। साउथ अफ्रीका से उगांडा भी हमारा साथ इस एग्जीबिशन में पार्ट लिया है। अब देखिए, मेले के आयोजकों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ये मेला एक ऐतिहासिक मेला होगा और आने वाले समय में भी ये मेला और भी भव्य होगा। मुझे ये एहसास भी हो रहा है और मैं विशेषकर चंदन जी को और उनकी तमाम टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना। खबर देहरादून से है, जहां पर प्रेस क्लब में राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें दर्जनों युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं राष्ट्रीय और रीजनल पार्टी के अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने बताया कि राष्ट्रीय रीजनल पार्टी बढ़ते जनाधार को देखते हुए दर्जनों युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ली। इससे पार्टी को एक नई ताकत मिली। वो पार्टी के अंदर नया जोश, उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ, जिससे पार्टी का विस्तार करते हुए सचिन शाह को महानगर युवा प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी गई तथा महानगर युवा महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष की भी घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी से महाराष्ट्र के रालेगढ़ सद्दी में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने लोकायुक्त के गठन की मांग को लेकर आमरण अनशन का ऐलान किया। उत्तराखंड में भी लोकायुक्त के गठन की मांग को लेकर 30 जनवरी से राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी आमरण अनशन की शुरुआत करेगी। हमारी पार्टी में बात है और आपके भी से रॉबिन राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की ओर से मंचासीन हमारी आदरणीय प्रदेश अध्यक्षा जी रोशना इस्वादी नकल हो रही है, कहीं नशाखोरी हो रही है, कमीशन हो रही है। लेकिन अन्य साथियों से हमारी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई और हमें भी अपनी पार्टी के अंदर एक उम्मीद जगी कि आप जैसे युवा साथियों की बदौलत आज यहाँ पर सदस्यता ग्रहण कर रहे हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, आज आप जिस तरीके से देख रहे थे, ये बड़ा सूक्ष्म कार्यक्रम हमने यहाँ पर रखा है। युवाओं की खबर है काशीपुर से, जहां पर मुख्य दल कांग्रेस ने उत्तराखंड की धामी सरकार पर प्रेस की आजादी को कुचलने का सीधा और गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कही जाने वाली पत्रकारिता प्रदेश पे अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। उनका साफ कहना है कि राज्य में अब कानून का राज नहीं बल्कि अघोषित तानाशाही चल रही है। आरोप है कि अगर कोई पत्रकार सरकार की खामियों को उजागर करता है या सत्ता के खिलाफ अपनी कलम चलाता है तो उसे सुधारने के बजाय सीधे सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाता है। कांग्रेस ने इतिहास का हवाला देते हुए नेहरू और इंदिरा गांधी की भी याद दिलाई, जब पत्रकारों की कलम का सम्मान किया जाता था। आपके कितने, चौथा स्तंभ तो है ही, हम पे अंकुश कौन लगाता था? भाई कांग्रेस में चाहे हम तो पुराने आप लीडिंग थे, ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने नेहरू जी पे वो बना दिए, जोक बना दिए, वो कर दिया और नेहरू जी ने सम्मानित किया। उल्टा कहा कि चाय पे बैठेंगे शाम को, इंदिरा जी के लिए सब कुछ कहा गया, लेकिन परिवार ने क्या।
आज रवीश कुमार से लेके आप प्रसून वाजपेयी से लेके और कितने पत्रकार, कई तो चले गए, उत्तराखंड के ऐसे पत्रकार हैं जिनको जेल हो रही, आज लेखकों को जेल हो रही। कभी नौचंदी नारायण लगा क्या नारायण दत्त जी ने कोई कार्रवाई की? आज कोई लिख के दिखा दे किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ, उसको जेल हो जाएगी, कल को पुलिस पकड़ ले जाएगी। तो ये हालात इस प्रदेश के हैं, इसलिए डर लगता है कि आने वाले भविष्य में क्या होगा। खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री के ड्रग फ्री देवभूमि 2025 अभियान के तहत दून पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्करी गिरोह पर कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। थाना कलसी क्षेत्र में रात्रि चेकिंग के दौरान पुलिस ने मध्य प्रदेश से लाई गई 300 ग्राम अवैध स्मैक के साथ दोनों अभियुक्तों को दबोचा, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त स्मैक को पहाड़ी जनपदों में स्थानीय तस्करों को बेचने की फिराक में थे। दोनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अन्य संलिप्त तस्करों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। खबर है लक्सर से, जहां पर रायसी बिजलीघर क्षेत्र के 20 से अधिक गांवों की बिजली बंद रहेगी। मंगलवार की 16 दिसंबर को भी बिजली नहीं आएगी और इस दौरान ऊर्जा निगम को 33,000 किलोवाट की हाई टेंशन लाइन पर मरम्मत का काम करना है। इन 2 दिनों में उपभोक्ता को बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था रखनी होगी। ऊर्जा निगम आजकल पुरानी और जर्जर हो चुकी बिजली की लाइनों की मरम्मत करने का अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत रायसी बिजलीघर से बिक्कमपुर की तरफ आपूर्ति वाली 33,000 केवीए की मेन हाई टेंशन लाइन पर भी मरम्मत का होना है। बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।